हेलो गाइस, कैसे हैं। आज हम आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ाएंगे। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों में क्या कॉमन है। आखिर ये तीन टॉपिक एक साथ चैप्टर में क्यों रखे हैं। व्हाट इज कॉमन इन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों में क्या कॉमन है। कार्बन डबल बॉन्ड O, यानी कीटोन कॉमन है। कीटोन इज कॉमन इन ऑल द थ्री, क्योंकि एल्डिहाइड में फार्मूला अगर यहाँ HH लगा देते हैं तो फार्मल्डिहाइड हो जाता है, और अगर हम यहाँ पर एक CH3 लगा देते हैं तो ये एसीटल्डिहाइड हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड, देखिए सभी में कॉमन है डबल बॉन्ड। ये फार्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड और ये एसीटोन, ये फार्मल्डिहाइड एंड दैट इज एसीटोन। तो आप इन तीनों में देख रहे हैं, सब में कीटोन हो। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कीटोन होता है। देखिए कैसे होता है, आपको बताते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH, सो दैट इज बाय कीटोन, यानी कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप कॉमन इन ऑल द कंपाउंड। कार्बोनिल ग्रुप सभी में कॉमन है। देखिए एल्डिहाइड के दो कंपाउंड है, ये एसीटोन है और ये एसिड। सभी में चार कंपाउंड आपके सामने, सभी में क्या कॉमन है। CO ग्रुप कॉमन है। सो दैट इज वाई कार्बोनिल ग्रुप कॉमन इन ऑल दोज थिंग्स। सो दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे मेन कॉमन क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। चलिए कैसे होता है, कैसे इसका क्या जनरल फार्मूला है, कैसे सब निकालेंगे बताते हैं हम आपको। इंट्रोडक्शन क्लास है आज छोटी सी। CnH2n+1CHO, दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे निकालते हैं, यहाँ अगर हम n=1 रखते हैं तो हो जाएगा C1H2 2 × 1 CHO, दैट इज 2 × 1 + 1 CHO, दैट इज भाई क्या बन गया, CH3CHO। क्या बन गया, CH3CHO। अगर हम यहाँ पर n=2 लेते हैं तो आ जाएगा C2H2 × 2 + 1 CHO, दैट इज भाई क्या हो गया, 2 × 2 = 4 1 5, यानी C2H5CHO। इट मीन्स n=1 रखने पर एसीटल्डिहाइड आ गया और n=2 रखने पर प्रोपेल्डिहाइड आ गया। इट मीन्स ये एल्डिहाइड के और कीटोन के कॉमन फार्मूला क्यों बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने अभी बोला C2H5CHO, दैट इज प्रोपेल्डिहाइड। अब आप देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं, C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, और ऑक्सीजन कितना है, 1। अब देखिए ये एल्डिहाइड कीटोन एक साथ क्यों होते हैं, क्योंकि सभी एल्डिहाइड का जो आइसोमर होता है, वो कीटोन होता है। एल्डिहाइड का आइसोमर क्या होता है, कीटोन होता है। आपके सामने हम बताने जा रहे हैं कैसे होता है, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर C2H6O का ये एक आइसोमर है, मान लीजिए इसका नाम प्रोपेल्डिहाइड है। क्या है, प्रोपेल्डिहाइड। अब ये देखिए कार्बन 2 6 and 1, ठीक है। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, और नहीं 2 नहीं है, 2 और 1 3, सॉरी 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 5 और 1 6, और 1 ऑक्सीजन है। इसका अगर आइसोमर बनाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर भी आप देखिए 2 1 2 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। सो दैट इज बाई aldehyde and ketone both are isomer. Aldehyde and ketone
बोथ आर आइसोमर, दोनों आइसोमर होते हैं, दोनों आइसोमर होते हैं। प्रत्येक एल्डिहाइड का दूसरा आइसोमर कीटोन होता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं कंफर्म करने के लिए आपको। जैसे आपने अभी देखा था C2H5CHO, अगर हम इसमें CH2 जोड़ दें तो अगला मेंबर आ जाएगा C3H7CHO। यस, यहाँ पर 3 और 1 4 कार्बन है, यानी ब्यूटाराल्डिहाइड है। क्या नाम है? ब्यूटाराल्डिहाइड। IUPAC कहें तो ब्यूटेनल है, ब्यूटेनल है। और इसका अगर हम वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा लें, कार्बन 3 और 1 4 यानी C4, हाइड्रोजन 7 और 1 8 एंड 1 ऑक्सीजन है। अब अगर हम इसका आइसोमर देखें, देखिए ब्यूटेनल का आइसोमर क्या होगा कीटोन में, CH3 C11O CH2 CH3। ये देखिए कार्बन यहाँ पर भी 4 है, हाइड्रोजन 8 होने चाहिए, 3 2 5 और 3 8 और ऑक्सीजन 1 दैट इज बाई ब्यूटेनल का जो आइसोमर कीटोन है उसका नाम क्या हो गया, नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4, सो दैट इज बाई ब्यूटेन 2 ओन। क्या हो गया? ब्यूटेन 2 ओन। इस तरह से प्रूव हो रहा है कि कोई भी एल्डिहाइड है उसका आइसोमर कीटोन होता है, इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन एक साथ रखे गए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉमन है केवल कार्बोनिल ग्रुप, तो इसलिए उसको साथ रख दिया गया और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। कोई भी एल्डिहाइड कीटोन का आइसोमर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता है। यस, तो इस तरह से एल्डिहाइड एंड कीटोन का मैंने आपको बताया। इसकी अगर प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन का हम एक ही आज थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, फिर इसके बाद नेक्स्ट अगले क्लास में आपको क्लियर करेंगे। जैसे मेथिल अल्कोहल है, जितने कार्बन का अल्कोहल है प्रिपरेशन में, मान लीजिए जितने कार्बन का अल्कोहल है अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनता है। एक कार्बन का अल्कोहल है, एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा HCHO। HCHO जब यहाँ बन गया तो क्या बचा यहाँ पर? HCHO। इट मीन्स यहाँ पर अभी एक H बाकी, OH2 दैट इज प्लस H2। ऐसे ही अगर अपन 2 कार्बन का एल्डिहाइड लेंगे, 2 कार्बन का अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। इसका ऑक्सीडेशन अपन करेंगे जितने कार्बन का, तो 2 कार्बन का अल्कोहल है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या है? CH3CHO और प्लस लाइक दैट इज लाइक रिएक्शन है, दैट इज H2O। तो इस तरह से आपने देखा जितने कार्बन का अल्कोहल होता है उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनता है। ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रिपरेशन में जितने कार्बन का अल्कोहल होता है उतने कार्बन का एल्डिहाइड बनता है। तो ऐसे इंट्रोडक्शन क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको जो समझ में आ गया तो वेरी गुड, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि समझ में नहीं आया है, तो हम उस तरह से आपको बताएंगे। दैट इज ऑल। सब्सक्राइब and like my channel. Thank you.